स्वागत है। टीईटी मामले पर बड़ी खबर है। जिन शिक्षकों की टीईटी परीक्षा होनी है, टीचर्स पात्रता परीक्षा पर देश के 25 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट है। यह पूरा संकट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फाइनल फैसले पर है, जो कि 29 मई को आया हुआ है। तभी से जो शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 25 लाख से अधिक है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इस परीक्षा को लेकर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जिन राज्यों में परीक्षा संपन्न हुई है, उनमें रेगुलर शिक्षक जो प्राइमरी और मिडिल कैडर के हैं, जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया था, टेट क्वालिफाई करने के लिए परीक्षा दिया और उसमें से उनका जो पासिंग का परसेंटेज था वह बहुत ही कम था। यानी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस उम्र में अब हम परीक्षा में उतने अंक नहीं ला पाएंगे जितने उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। इसको लेकर बड़ी खबर है। शिक्षकों में आक्रोश भी है और साथ ही सरकार की तरफ से इन शिक्षकों की टीचर्स पात्रता परीक्षा को सरल बनाने के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो बड़े कदम उठाए गए हैं, शिक्षकों को राहत दी गई है और दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं वह सरकार से इस परीक्षा के विरोध में सड़कों पर भी उतर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा 2011 से पहले ज्वाइनिंग वालों की यह परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, नियमों में शिथिलता लाई गई है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के कारण है। इस पर अब सरकार नियम शिथिल कर रही है। इसको लेकर फिलहाल शिक्षकों ने पूर्णतः टीईटी निरस्त करने को लेकर सड़कों पर आए हैं और सरकार ने क्या नियम में शिथिलता लाई है वह भी आपको आगे देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कें उस समय नारों और भारी उत्साह से गूंज उठी जब प्रदेश भर के हजारों जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। यह महज एक स्टेट की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश के सभी राज्यों के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक टीईटी के दायरे पर आ रहे हैं। प्रादेशिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित इस गर्जना रैली से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाथ में चाक और डस्टर थामने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं जब अपनी मांगों की तख्तियां लेकर परेड मैदान में सचिवालय की ओर बढ़े तो उनका जोश देखने लायक था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद किया। टीईटी की नई शर्तों पर भड़के शिक्षक, सम्मान की रक्षा की मांग, ऐसे तमाम तरह के नारे उन्होंने लगाए। इस ऐतिहासिक मार्च के दौरान शिक्षकों ने मुख्य रूप से अपने सम्मान की रक्षा और लंबे समय से लटके मुद्दों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का सबसे बड़ा विरोध टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर था। रैली में शामिल शिक्षकों और उनके नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि नई शर्तें थोपना गलत है। जो शिक्षक पहले कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, उन पर करियर के इस मोड़ पर आकर अचानक नई शर्तें थोपना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस पर सरकार को शिक्षकों की पुरानी और लंबी समस्याओं को नजरअंदाज करना बंद करना होगा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक सकारात्मक फैसला लेना होगा ताकि इन शिक्षकों की नौकरी बची रहे। मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा और थम जाएगी पढ़ाई, ऐसा चेतावनी भी दिया गया। इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि इसमें केवल स्थानीय शिक्षक ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों और दूर दराज के गांवों से भी भारी संख्या में शिक्षक यहां पर शामिल हुए। सचिवालय तक पैदल मार्च करने के बाद शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को अपना एक ज्ञापन सौंपा गया। इस पर शिक्षक नेताओं ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर उनकी जायज मांगों पर जल्द कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और अधिक व्यापक और उग्र रूप कर दिया जाएगा। शिक्षकों ने सरकार से भावुक अपील की कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए सबसे पहले इसे सींचने वाले गुरुजनों के हितों की अनदेखी होनी चाहिए और इस अनदेखी को बंद करना चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी बेसिक और जूनियर स्कूलों में साल 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी में शामिल कराने के लिए नियमों को आसान बनाने जा रहे हैं। इस नए कदम के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई जो राइट टू एजुकेशन लागू होने से पहले सेवा में आए सभी शिक्षक अब टीईटी परीक्षा देने के पात्र हो जाएंगे, ऐसा वहां की सरकार ने आदेश को जारी कर दिया है। इस पर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि इसका आधिकारिक प्रस्ताव पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब राज्य के 24,000 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर असमंजस में बने हुए थे। यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। जो शिक्षक हैं वह लगातार देश के अलग अलग राज्यों से अपनी टीईटी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश के सभी राज्य सरकारों को मानना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकारों की बजाय केंद्र सरकार की तरफ से अगर इन शिक्षकों की नौकरी को बचाना है तो उनकी तरफ से एक नया बिल बना करके पास करा करके इनके लिए लागू करना है। छोटा काम है लेकिन शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करके
हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि अगले महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।